दोस्तों, मर्सिडीज की जी वैगन ये एक कार नहीं, ये एक सपना है। वो सपना जो हर उस इंसान की आंखों में पलता है जिसने अपनी मेहनत से जिंदगी में एक ऊंचाई छुई हो। जी वैगन मतलब रोब, रुतबा और रॉयल्टी का चलता फिरता सिंबल। लेकिन क्या आपको पता है, भारत में एक एसयूवी ऐसी भी है जो जी वैगन जैसी दिखती है, उतनी ही दमदार और सस्ती। युवाओं की पसंद कही जाने वाली महिंद्रा थार को भी लुक्स में सीधी टक्कर देती है। फिर भी भारत के लोग इसे खरीदने से कतराते हैं। आखिर क्यों? क्या इसकी कोई बड़ी कमी है या फिर इसके पीछे है कोई गहरा रहस्य? आज हम बात करने जा रहे हैं उस एसयूवी की जिसे इंडियन आर्मी तक पसंद करती है। नाम है फोर्स गोरखा। नाम भले ही कुछ लोगों को कम सुना हुआ लगे, लेकिन इसके अंदर छिपी है एक राक्षसी ताकत और ऑफ रोडिंग का बाप बनने की जिद। आज आप जानेंगे वो बातें जो आज से पहले आपने शायद कहीं सुनी ही नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, वरना गोरखा की ये गुप्त कहानी आप मिस कर देंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार हम फिर लेकर आएंगे एक और जबरदस्त जानकारी जो आपको हैरान कर देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस गाड़ी का नाम भारतीय सेना की गोरखा बटालियन से प्रभावित होकर रखा गया है, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। वैसे ही फोर्स की गोरखा न झुकती है, न रुकती है, न किसी रास्ते की मोहताज होती है। इस गाड़ी को सबसे पहले 2005 में लॉन्च किया गया था, लेकिन असली पहचान मिली साल 2013 में, जब इसका अपडेटेड मॉडल आया। और फिर 2021 में आई ऑल न्यू गोरखा ने तो मार्केट में हलचल ही मचा दी। अब बात करते हैं इसके रोबदार लुक्स की। दोस्तों, फोर्स गोरखा को देखकर पहली नजर में हर कोई यही कहता है कि ये तो जी वैगन जैसी है। बॉक्सी शेप, राउंड हैंड लैंप्स, स्नॉर्कल, ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस और दमदार स्टांग इसे अलग लुक देता है। लेकिन गोरखा और जी वैगन का एक पुराना कनेक्शन तो जरूर है, और वो है इंजन टेक्नोलॉजी। फोर्स मोटर्स भारत में दशकों से मर्सिडीज बेंज के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन में रही है। फोर्स ने मर्सिडीज से OM616 और बाद में OM611 और 612 जैसे इंजन प्लेटफॉर्म की लाइसेंस टेक्नोलॉजी ली। आज भी फोर्स गोरखा में जो 2.6 लीटर का इंजन आता है, वह मर्सिडीज का OM616 इंजन बेस्ड है, जिसे फोर्स मोटर्स भारत में खुद बनाता है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि फोर्स की गोरखा कार में इंजन मर्सिडीज का ही लगाती है। फोर्स मोटर्स पिछले 65 वर्षों से भारतीय रक्षा सेवाओं में सक्रिय रूप से योगदान दे रही है। इनकी गाड़ियां देश की सीमाओं से लेकर पहाड़ी और बर्फीले इलाकों तक हर मोर्चे पर सेवा दे रही है। फोर्स की गोरखा का भारतीय रक्षा बलों में शामिल होना इस बात का संकेत है कि ये वाहन न केवल तकनीकी रूप से सक्षम है, बल्कि भारतीय सेना की कठोर आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। फोर्स मोटर्स ने एक बार फिर साबित किया है कि वह भारत की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। दोस्तों, फोर्स एक भारतीय कंपनी है। अब हम जानते हैं इसका इतिहास। दोस्तों, भारत के बड़े व्यापारी जमना लाल बजाज ने साल 1958 में इस कंपनी की शुरुआत की, एक जर्मनी कंपनी के साथ मिलकर। इसलिए भारत की तरफ से बजाज और जर्मनी की तरफ से टेम्पो नाम चुनकर इस कंपनी का नाम रखा गया बजाज टेम्पो। साल 1980 में इन्होंने एक चर्चित गाड़ी लॉन्च की जिसका नाम था टेम्पो ट्रेक्स। आपने उसे अपने आसपास के एरिया में चलते हुए खूब देखा होगा। एक मजबूत और भरोसेमंद एसयूवी जिसे गांव, पुलिस और सेना में खूब पसंद किया गया। टेम्पो ट्रेक्स की सफलता ने कंपनी को भारत के कोने कोने में पहुंचा दिया। साल 2005 में टेम्पो कंपनी के साथ इनका एग्रीमेंट खत्म हो गया, इसलिए ये उनका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तब जाकर इस बजाज टेम्पो का नाम रखा गया फोर्स मोटर्स लिमिटेड।
नया नाम मिलने के बाद कंपनी ने एक नई गाड़ी लॉन्च की, फोर्स ट्रेवलर। ये गाड़ी भी स्कूल, वैन, एम्बुलेंस और टूरिस्ट गाड़ी के रूप में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई। फोर्स मोटर्स आज मर्सिडीज बेंज, BMW और रोल्स रॉयस के लिए इंजन और एक्सल बनाती है। इस कंपनी ने साल 2008 में गोरखा कार लॉन्च की, 2021 में इसका BS6 वर्जन और फिर 2024 में 5 डोर वेरिएंट लॉन्च किया गया। फोर्स गोरखा में दम और ताकत की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये आम लोगों के बीच इतनी पॉपुलर क्यों नहीं हो पा रही? आइए जानते हैं कुछ खास बड़ी वजह है। दोस्तों, गोरखा की बिक्री और सर्विस के लिए बहुत कम शोरूम और सर्विस सेंटर है। गोरखा एक ऑफ रोडिंग बीस्ट है, लेकिन आम लोग ज्यादातर सिटी या हाईवे ड्राइव करते हैं। ये गाड़ी ज्यादा भारी, सख्त सस्पेंशन और धीमी रफ्तार वाली होती है। कुछ लोगों को इसका बॉक्सी और मिलिट्री लुक बहुत पसंद आता है, लेकिन बहुत से लोग महिंद्रा थार जैसे स्टाइलिश लुक को ज्यादा पसंद करते हैं। गोरखा में बहुत बेसिक इंटीरियर होता है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि आज की SUV में लोग चाहते हैं टच स्क्रीन, कनेक्टेड फीचर्स, सनरूफ, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस और भी बहुत कुछ। महिंद्रा और टाटा जैसे ब्रांडों ने लोगों के दिलों में जगह बना रखी है, लेकिन फोर्स का मार्केटिंग या सोशल मीडिया पर ज्यादा असर नहीं देखा जाता। तो दोस्तों, आज हमने जान लिया है कि फोर्स की गोरखा एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो सिर्फ रास्तों को नहीं, दिलों को भी जीत सकती है। ये गाड़ी भारतीय सेना की तरह मजबूती, साहस और विश्वास का प्रतीक है। लेकिन फिर भी ये इतनी पॉपुलर क्यों नहीं हो पा रही है? क्या हम इस राक्षसी ताकत को नजरअंदाज कर रहे हैं? अगर आपने इस वीडियो में गोरखा के बारे में कुछ नया सीखा है और आपको भी ये गाड़ी उतनी ही दमदार और खास लगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। अगर आप ऐसी ही और भी दिलचस्प जानकारियां जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल गोगिलियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे और भी अनजाने राज आपके सामने लाते रहें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। तो आज के लिए इतना ही। लगातार देखते रहिए गोगिलियो।